इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, नेबर कंट्री, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर बनाने स्टार्ट किए हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली H125 के नाम से हेलीकॉप्टर बनाया है, बड़ा जबरदस्त। सही पूछे, हम सेठ आबद क्यों लाते हैं? अच्छा। सीधी बात तो मैं ये करूंगा, हम में वो ऐसी चीज है ही नहीं कि हम भाई हम सुई नहीं बना सकते। नाना बाटी करके एक वो बड़ी मशहूर डायलॉग है, क्या? पुराना, वो क्रांति मूवी जो इसने बनाई थी, क्रांति वीर, हाँ। कि वो जो दुश्मन मुल्क जो हमें तोड़ने की बातें करता है, हाँ। वो साला एक सुई नहीं बना सकता। हम वो कौन है भाईजान? ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाइनीज बाइक एक लेके जा रहा हूँ, ये वैसे दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वंस अगेन रिएक्शन वीडियो है और उसका टाइटल है इंडियाज बजट फॉर डिफेंस इंक्रीज, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडियाज न्यू बजट 2024 पाक मीडिया। और जो वीडियो लिया गया है वंस अगेन शोएब चौधरी भाई की रियल एंटरटेनमेंट टीवी से लिया गया। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे डिफेंस बजट के बारे में क्या राय रखते हैं। खबर ये है कि नेबर कंट्री इंडिया ने डिफेंस हेलीकॉप्टर H125 बनाया है और ये टाटा कंपनी के साथ मिलके इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में डिफेंस के ऊपर बहुत सा बजट यूज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है। इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वहाँ पे अगर हम बात करें बाइक्स हो या फिर उनकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, वो उधर वहाँ पे बनाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में मशहूर है कि एक सुई तक भी हम खुद नहीं बनाते। पब्लिक इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखती है, क्या समझती है कि टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है, ये डायलॉग बहुत फेमस है, लेकिन वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आता, खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग में, खास तौर पे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट में। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। और आपका नाम? अवैस अली। क्या करते हैं अवैस भाई? हम यहाँ पे सेल्समैन इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, इस जॉब पे आने का मकसद है दो तीन चीजें। वैसे तो एक मैं अपनी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया था, एक चीज खरीदने आया था, लेकिन मेरे माइंड में आया यहाँ पे एक तो आपको चीज़ों के रेट बताऊंगा कि पाकिस्तान में आम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं और क्या वो मेड इन पाकिस्तान है। आम से अगर टीवी के रिमोट की बात कर लें, अगर हम माइक की बात कर लें, अगर किसी भी जो यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ी है। और दूसरे नंबर पे खबर ये है कि इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, नेबर कंट्री, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर बनाने स्टार्ट किए हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली H125 के नाम से हेलीकॉप्टर बनाया है, बड़ा जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये कौन ये चीज मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन चाइना है? ये मेड इन चाइना। इसकी कीमत क्या है रिमोट की? ये कीमत इसकी है जी 200 रुपीज़। 200 रुपीज़, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें, ये पीछे माइक पड़ा है, मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन चाइना है? ये भी मेड इन चाइना है, लेकिन इशू ये है कि इस पे स्टैंप है जी चाइना की। हालांकि असम्बलिंग इसकी पाकिस्तान में है, सारी लोकल माइक है, हम खुद बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन असम्बलिंग सारी हम क्या करते हैं जी, स्टैम्प चाइना, मेड इन चाइना। नहीं तो इसका क्या रीजन है? मुझे मेरी समझ में नहीं आया। मतलब लेट्स सपोज मैं अपनी एक प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं तो अपना नाम रखूंगा या अपनी कंट्री का नाम रखूंगा कि भाई हमारी एक प्रोडक्ट आगे जाए। तो हम चाइना का नाम रख रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम पे कोई खरीद नहीं रहा। तो भाई यही तो वजह कि हम लोग बेहिस इतने हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बेसिकली, असल इशू ये है कि हम प्रमोट करते हैं दूसरे ब्रांड को, चाइना को, जर्मनी को, ये झूठ लिखे ना ऊपर, हालांकि प्रोडक्ट हम अपनी बनाते हैं। ठीक है। हमारे अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं कि हम अपने आप को शो कर सकें। या फिर एक सिस्टम ऐसा बन गया कि हमें पता है कि ये मेड इन पाकिस्तान है तो ये शायद एक नंबर हो, ये 2 नंबर होगी, चाहे ये क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है। ये इसका क्या, ये आम स्विच इसे क्या कहते हैं? 3 शू? ये मल्टी शू होता है, मोबाइल शू से हम कहते हैं। तो इसकी कीमत क्या है? ये 50 रुपीज का होता है। 50 रुपीज। आपके वहाँ पे इसकी कीमत क्या है? मैं इंडिया में बहुत से लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से ये 10 रुपए की, 15 रुपए की घरों में बनते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में घरों में बनते हैं, लेकिन इस पे भी शोएब भाई जो आपने दिखाया ना, काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ पे, मतलब और अच्छे से अच्छी चीज़ कम दाम में यहाँ पे मिल जाती है। और बिल्कुल यहाँ पे भी वहाँ की तरह ही जो चीज़ें हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ में या फिर बहुत बड़े फैक्ट्रीज में बने, घरों में भी चीज़ें बनती हैं। छोटे स्केल पर भी इसका भाई मास प्रोडक्शन होता है और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो इसमें ये चाइना, क्या दिखाएं? असम्बलिंग चाइना, ठीक, मेड इन चाइना, हर चीज़ में चाइना। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे फ़र्क दिखी, मतलब इंडिया में और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है। पाकिस्तान में अगर मेड इन चाइना दिखेगा तो लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा होगा, उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, पहले लेंगे। इसलिए वहाँ जो चीज़ें बनती भी हैं उस पर मेड इन चाइना लिख दिया जाता है, उसका स्टैंप लगा दिया जाता है, ठप्पा लगा दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्राउडली भाई अगर कोई चीज़ मेड इन इंडिया है तो उसका दाम तो पहली बार ज़्यादा होगा। क्यों दाम ज़्यादा रहेगा? क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ड्यूरेबल रहेंगी, ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी रहेंगी, रेदर देन मेड इन चाइना का कोई प्रोडक्ट। अगर 2 ऑप्शन रखे रहेंगे तो 90% लोग भाई मेड इन इंडिया का ही प्रोडक्ट मतलब लेंगे, अगर दाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा तो। इंडिया की जो पॉपुलेशन है थोड़ी सी, मतलब जो बोलते हैं ना कि हमारा परचेजिंग पावर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी भी हम कॉस्ट सेंसिटिव है, मतलब जो दाम सस्ता दिखता है उस पर लोग सबसे पहले टूटते हैं। लेकिन वंस अगेन जब इंडिया और चाइना दोनों साइड में रहेंगे, चूज़ करने के लिए कहा जाएगा तो लोग, ज़्यादातर लोग भाई
मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को ही चूज करेंगे, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और हम प्राउड फील करते हैं। 2 पैसा महंगा देंगे लेकिन अपनी चीज़ लेंगे, अपने देश में बनी हुई चीज़ लेंगे। चाइना को तो हम कतई प्रमोट नहीं करेंगे। क्या समझते हैं भाईजान, क्या रीजन है? अगर इंडिया की बात करें, वो अपने हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हमने उनसे मुकाबला करना है ना, जाहिर बात है, नेबर कंट्री, अच्छी चीज में पॉजिटिव वे में मुकाबला करना भी चाहिए। लेकिन हम वो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं और हम टीवी से चलने वाला टीवी वाला रिमोट नहीं खुद बना पा रहे। बात ये है भैया कि सब चीजें इधर बनती हैं, अच्छा, मगर जो टैलेंट दिखाता ना हाँ, उसको लोग उठा के ले जाते हैं। ठीक है। अब ये देखें, पिछले दिनों में मेरे ख्याल से कोई बच्ची थी जिसने वो एनएक्स से पता नहीं क्या कुछ बना दिया, ठीक है, अमेरिका ले गया उसको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यहाँ हम तो अपने ना वो पाकिस्तान ने जाने टैलेंट दिया। वाले लोगों की ना कदर नहीं करते। आपके सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो ठीक किया है। हम लोगों ने, ऐसे ही है। हाँ, वो जाहिर ये बात। गाड़ी के लोग हैं, उन्होंने यानी कि मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर बनाया था, अच्छा, हाँ, वो वो अपने ही घर में, उनको यानी कि पकड़ने के लिए आ गए। लेकिन वो बड़ा लोकल सा बेस पे हेलीकॉप्टर यानी बनाया कि था। नो कोशिश डाउट तो की है ना। अप्रिशिएट करना चाहिए। कोशिश तो की है ना। आप क्या समझते हैं, आज हमारे में इंडिया के अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया अगर बात करें, क्या फर्क नजर आता है? कंपैरिजन बनता भी है, मुकाबला बनता भी है या नहीं? नहीं सर, बनता ही नहीं है मुकाबला। वो बहुत ग्रेट क्वालिटी बनाते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी बनाते हैं। बेसिकली वो ऑनेस्ट है अपने मुल्क के साथ, सीधी बात तो ये। हम ऑनेस्ट ही नहीं, नहीं, आप नहीं ऑनेस्ट, हम सभी। मैं तो ऑनेस्ट हूँ। मैं सर एक बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल हम ऑनेस्ट नहीं है सर। ठीक है। हमारा तो दूध खालत नहीं है। ये चीज आप तो बात करते हैं ये प्रोडक्ट की, हमारा तो बच्चे जो छोटे छोटे दूध पीते हैं वो खालत नहीं है। नहीं, वैसे एक चीज नोट करने वाली है, नो डाउट उधर मेड इन इंडिया पे बड़ा वर्क किया जा रहा है। इवन जो उनकी प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे टाटा की बात करें, उनके वो मिलके अपने जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, बड़ी चीजें कर रहे हैं। लेकिन करप्शन तो हर जगह है। इंडिया में करप्शन नहीं होगी, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बहुत जगह। लेकिन वो लोग फिर भी आगे जा रहे हैं करप्शन के बावजूद। अगर बस सर ये हमारा मुसलमानों का एक अलमी ऐसा जो बन चुका है, क्योंकि हमारा और उनमें बहुत फर्क है। लेकिन वो फिर भी अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है, वो गद्दार नहीं है। मैं सीधी बात करूं, गद्दार तो हम भी नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम बस जवाब ही नहीं है। अच्छा, 2-3 चीजों के मैं चाहूंगा कि रेट जाके मैं भी जानना चाहता हूँ। इन प्रोडक्ट से डेली बेस पे मेरा वास्ता पड़ता रहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ आपके वहाँ पे क्या रेट है। अगर कोई सस्ता है तो हम वहाँ से ही मंगवा लें। अच्छा, ये सेल दिखाइएगा, ये सेल जो उनसे हैं, इसकी क्या कीमत है? दो जो मतलब लेट्स सपोज ये 2 सेल हैं, इसकी क्या कीमत है? 650 का पेयर है, 60 रुपए। 60 रुपए का। आपके वहाँ पे कितना? ये साथ साथ आप जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा। भाई मुझे ऐसा लगता है कि 10 या 15 रुपए का होगा। बाकी भाई ऑडियंस आप देखिए, और आपके यहाँ पे जो बैटरी का जो सेल होता है घड़ी वाला, कितने का मिलता है? प्लीज़ कमेंट में एक बार जरूर बताना, ताकि शोएब भाई को भी पता चले कि इंडिया में चीज़ें कितने की मिलती हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये हैंड्री की अगर बात करें, ये चाइना की होगी, ये चाइना की है। चाइना से। और ये कितने की है? और आईमो ये मिलेगी 300 की। 300 की हैंड्री है। और आपके उधर कितनी है ये बताइएगा। वहाँ तो डेफिनेटली कम ही होगा। ठीक है। 50-60 रुपए में, या फिर मैक्स टू मैक्स 100 रुपए में आपको कहीं भी, मतलब किसी भी स्टेशन के बाहर आपको मिल जाएगी। तो इंडिया में काफ़ी चीज़ें सस्ती है भाई। और यहाँ पे तो अच्छा खासा ब्रांडेड जो बोलते हैं ना, ये मतलब ब्रांडेड तो मैं नहीं बोलूँगा, रीब्रांडिंग बोलूँगा, बोट वगैरह। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन अगर उठाना चाहे, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि मैंने रीब्रांडिंग क्यों बोली। बोट के हेडफोन इस तरीके से जो वायरलेस होते हैं, अच्छे खासे भाई 599 में, 699 में आजकल मिल जाते हैं। मुझे ये बताएं, इधर जितनी भी प्रोडक्ट पड़ी हैं, किसी एक पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो, मैं देखना चाह रहा हूं। लिखा हो, अल्लाह करे हमारे नहीं, पास आपकी एक तो प्रोडक्ट शॉप तो है है। ना। ये ऊपर आपकी जो लाइट लगी है, ये पाकिस्तान मेड है। ये वाली। मैंने वो एंड पे जो लाइट है ना, वो एंड पे ये ये वाली। हाँ। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ जी, जो पाकिस्तान मेड लाइट है। चले, ये देखें, ये देखें जी, ये पाकिस्तान मेड लाइट है। अब ये भी मजे की बात बता दूं, क्या इसके ऊपर ये जो चिप लगी है, ये पाकिस्तान मेड है। ये भी चाइना। ये हमने यानी सिर्फ गद्दा assembly जो यहाँ पे की है, लेकिन है ये भी चाइना। ठीक है। ये भी चाइना। आपको लगता है कि हम, आपने जैसे बोला टैलेंट पड़ा है पाकिस्तान में, नो डाउट हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, आपके बच्चे भी करते होंगे। लेकिन क्या वजह है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इंडिया कैसे आगे चला गया? अफगानिस्तान की करेंसी अगर बात करें, हमसे बेहतर कैसे हो गई? इधर लेग पुलिंग बहुत है। हाँ, ये बड़ा मेजर पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मेन वजह यही है। ठीक है कि जो अगर आप आगे, तरक्की करना चाहते हैं ना, आपको यानी सहारा देने वाले कम है, ठीक है। और आपकी वो क्या कहते हैं पंजाबी में गेड़े खांजने वाले ज्यादा है। अच्छा, ये रीजन। अगर हम ऐसा करें अवैस भाई, अगर ऐसा करें कि चाइना तो हमारा नेबर कंट्री है, नो डाउट, अच्छा मतलब हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन है, ऐसे ही हम रिलेशन इंडिया से बेहतर कर लें, तो उधर से गाड़ियाँ, उधर से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स या जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें मुनासिब मिल सकती हैं, उधर से मंगवा लें। एक तो दुश्मनी भी खत्म हो, दूसरे नंबर पे ये हमारा बिजनेस बढ़े, हमें हमारी आम पब्लिक को फायदा मिले। मैं कहता हूँ, मैं यकीन करें, बड़ी आपने अच्छी बात की। मैं तो कभी भी ऐसा सोचता नहीं इंडिया के बारे में, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम जब चीज़ें देखते हैं वहाँ पे बहुत सस्ती सोशल मीडिया पे आप देखते ही होंगे सर। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग नहीं। तो हमारे माइंड में बनाए हुए दुश्मन है जी।
कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये हमारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है, तो मेरा ख्याल से बड़ा अच्छा मामला सरवाइव हो सकता है। नो बहुत डाउट, बेस्ट हो इसमें जाएगा कोई शक नहीं है। और लेट्स सपोज जो अगर हमने ज़हन में बिठाया कि दुश्मन है, उसका नुकसान इंडिया को तो नहीं हो रहा, मतलब वो हमें खुद को हो रहा है। देखें, वो बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री, वो सऊदी अरेबिया को बिजली प्रोवाइड करने वाले हैं, यूएई को अंडर वाटर जो सा उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। सिर्फ हमने बीच में एक रखा है कि भाई ये हिंदू या नॉन मुस्लिम या ये मुसलमानों के भाई बात कैंड करूं कि सिर्फ हमें सिर्फ पढ़ाया ही जा रहा है कि ये एक गद्दार मुल्क है, ये इनके साथ हम अपने ताल्लुकात नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें ख़त्म हो तो मेरे ख्याल से ऐसे ही मामला बने जैसे 90 सीरीज से पहले था ना हमारा, वहाँ पे ऐसे ही हमारा system हो चलना सकता है ट्रेड दोबारा हो। देखिए कैसा है ना, यहाँ पे मतलब वंस अगेन भाई एक प्रोपेगेंडा है, वही बार बार चलाया जाता है कि उनके पास कुछ और मतलब बोलते हैं ना कि बेहतर है ही नहीं लोगों को मतलब देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई हाँ इस बेसिस पे भी आप मुझे चुन के ला सकते हो। कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं चाहते हैं। उनको बस घुमा फिरा के वही चीज़ मतलब मिलती है कि भाई इंडिया को बदनाम करो, इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करो, इंडिया में मतलब आतंकवादी भेजो, इसके अगेंस्ट में इंडिया अगर कुछ करता है इस तरीके से मतलब माहौल क्रिएट होगा और यहाँ पे एक माहौल बन जाएगा, भाई उनका फ़ायदा हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी आती है, सबका मोटिव एक ही होता है कि भाई हमारे पास तो मतलब उतना सामर्थ्य है नहीं, हम उतने कैपेबल है नहीं कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर पाएँ, हम यहाँ पे एजुकेशन को आगे लेके जा पाएँ। चाइना की बैसाखी पकड़ के खड़े रहेंगे और इंडिया को मतलब गालियाँ देते रहेंगे, भले बुरे कहते रहेंगे, लोगों के बीच में मतलब बदनाम करने की कोशिश करेंगे और इससे उनका जो फ़ायदा होगा वो तो होता ही है। कुछ नया करें तब तो अच्छा होगा। हम चांद पे चले गए, हम मतलब बिल्कुल भाई हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। करप्शन हर जगह पे है, इंडिया में भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो निगेटिव चीज़ों पे हावी हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे भाई एस्पिरेशनल हैं, उनके मतलब कुछ तो एस्पिरेशंस है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपनी जाति के लिए, जितने भी हैं मतलब, लेकिन कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है। और यहाँ पे कोई सोचता भी नहीं होगा भाई, यहाँ पे सच बता रहा हूँ, मतलब किसके पास इतना टाइम नहीं कि कोई पाकिस्तान के बारे में सोचे। जो चीज़ें जो हरकतें वहाँ से होते रहती हैं उसके अगेंस्ट में हमारे इमोशंस रहते हैं, हमें बुरा लगता है। आसपास इतने सारे लोग हैं, हमारे रिश्ते सबके साथ मोर और लेस ठीक ही हैं। आपके साथ डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि आप बार बार वही काम करते हो। बांग्लादेश के साथ में हमारे अच्छे रिश्ते, वहाँ पे मतलब कोई ऐसा फायरिंग नहीं होती है मतलब क्रॉस बॉर्डर। श्रीलंका ठीक है, बॉर्डर दूर शेयर करता है, लेकिन ठीक है जो भी है ठीक है, तकलीफ आपसे ही है। चाइना से भी होते रहता है भाई, वो लोग तो अलग ही है, उनको ऐसा मतलब उनका बस चले ना पूरी दुनिया को मतलब कब्जा कर ले, उनका एक ही टारगेट रहता है। चलो ठीक है वो अलग चीज़ है, बट उनसे भी उतना नहीं होता है जितना आपसे होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, पॉसिबल है या हम करना ही नहीं चाहते, या वो लोग नहीं आप करना चाहते हमारे साथ रिलेशन बेहतर? वो तो मेरे ख्याल से करना चाहते हैं। अच्छा, तो हम नहीं करना चाहते। इधर से है थोड़ी बहुत रुकावट। क्या अगर ये यानी कि हो गया नॉर्मल, हाँ, तो फिर जो लोगों की यानी जो कमाई है ना वो खत्म हो जाएगी। हाँ, सीधी सी बात। जो कश्मीर आप ही हंस रहे हैं, मेन जो मकसद ये है। मकसद मैं आपको नारा बताऊं, हाँ। वो हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो जनाब इसमें तो कश्मीर की करेंसी का पता ना आपको, पेट्रोल का क्या रेट जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। अब ये सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन, क्योंकि जाहिर बात है अगर हम उस साइड पे देखें, क्या ये नारा ना ये शुरू से हमें सिखाया जा रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा, हम इसको आजाद करवाएंगे, उसको भाईजान नहीं, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। ठीक है, माजरत से बड़े सख्त अल्फाज है मेरे, नहीं लेकिन मैं ये कहता है। हूं हमें नारा ये लगाना चाहिए, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फर्स्ट। सबसे पहले हम जो कह रहे थे जी फलस्तीन जाएंगे, बर्मा जाएंगे, और भाई इधर हम जुल्म करें और उधर जाके भाई यहाँ पे इतना जुल्म है, हर घर में फलस्तीन वाला मामला हो रहा है, हर घर में गजा वाला मामला हो रहा है। इधर कौन से इसराइल के लोग आके कर रहे हैं? हम खुद, मैंने क्यों सबसे पहले मैंने कहा है जनाब, हम खुद गद्दार हैं, हम सही लोग नहीं है। ये चीज़ हमारे अपने घरों मोहल्लों में यार दूध तक जो छोटा मेरा साल का बच्चा है, उसमें जब मैं दूध लेने के लिए जाता हूँ उसमें इतनी मिलावटें हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। ठीक हो तो गया। भाईजान हमारा तो दूध वाला सही नहीं है। तो और दूध कितना रुपए लीटर? जनाब यहाँ पे 200 रुपीज ऑलमोस्ट इतना है। और ये जो दुकान है इसकी भाई साहब 200 रुपये लीटर दूध वहाँ पे है, मतलब क्या हो क्या रहा भाई। इंडिया में मुंबई में भाई 80 रुपये 90 रुपये लीटर भैंस का दूध मिल जा रहा है, 90 रुपये लीटर जहाँ तक मुझे याद है, अभी मैं गया था। 200 रुपये लीटर दूध, तौबा तौबा। ये जो दुकान है इसका बिल कितना आया इस मंथ जनाब मुझे ये आया है, साइज अल्लाह दिखाइएगा ताला जरा। करे, तकरीबन ये छोटा सा साइज है हमारी शॉप का, तो तकरीबन एक पंखा और 2-3 लाइटें, ये बिल आपके सामने हाँ जनाब। बिल्कुल पड़ा है, हम खुद ये देख मैंने लेते हैं। बल्कि अभी इसको देना भी है, ठीक है। तकरीबन 11,000 मुझे बिल आया। यानी ये इस तरह की ये शॉप है, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली उनका बिजनेस है कि भाई 4 से 5 लोग खड़े होंगे तो शॉप में जगह नहीं होगी, तो 11,000। और सिर्फ ये एक फैन है, एसी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जनाब पसीना देखें मैंने सच में मतलब इंडिया में इतना नहीं है भाई। मैं जाता हूँ ना, मैं लोगों से पूछते रहता हूँ, मैं बात करते रहता हूँ, मतलब ये मेरी आदत है। मैं कहीं मैं सैलून गया था अभी, तो इतना सब कुछ दिख रहा है ना, उसी का परिणाम है।
अब वहाँ पे मैंने पूछा 16-17 हज़ार कुछ उसका रेंट है रूम का, और 2-2.5 हज़ार रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, सेम आपके जैसे उसका सेटअप पूरा है। ठीक है, तो सच में बहुत ज़्यादा है। पसीना देखे मुझे कितना आया हुआ है। ठीक है, इस शॉप पे मैं आया था शॉपिंग के लिए, एक माइक खरीदना था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो इनसे पूछ रहा हूँ भाई ये क्या इसका रेट है, ये चाइना से है जी, ये मेड इन चाइना है, ये भी मेड इन चाइना है, ये भी मेड इन चाइना है, ये पाकिस्तानी, ये किधर का, ये भी मेड इन चाइना, ये सब मेड इन चाइना, सब मेड इन। ठीक है, ये चीज़ है, सबके ऊपर चाइना का नाम है। ठीक है। चाहे तो ऐसा सैंपल होती हो। तो यहाँ से तो मार्केट ही खत्म हो जाएगी फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, या यहाँ पे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी अगर ये यकीन करें, हम सही पूछे, हम सेठाबद क्यों लाते हैं? अच्छा। सीधी बात मैं ये करूँगा, हम में वो ऐसी चीज है ही नहीं कि हम भाई हम सुई नहीं बना सकते। नाना बाटी करके एक वो बड़ी मशहूर डायलॉग है क्या? पुराना, वो क्रांति मूवी जो इसने बनाई थी, है। क्रांतिवीर, हाँ। कि वो जो दुश्मन मुल्क जो हमें तोड़ने की बातें करता है, वो साला एक सुई नहीं बना सकता। हम वो कौन है भाई? तो वो उसमें जेन्युइन गलत तो नहीं है ये डायलॉग बोला? परफेक्ट है भाई, हम ठीक है। तो कोई नहीं बना सकते। बल्कि- हम सिर्फ नफरतें और बच्चे बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। ये जेन्युइन। ये देखें आप कितने बच्चे हैं आपके? जनाब, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरे तो आपने 2 हैं। इतने तो अच्छी बात लेकिन है। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो इस टाइम आपके कितने हैं? मैं शादी नहीं की। इन्होंने इस गांव में शादी नहीं करी। हाँ, चलो ये भी अच्छी बात है, आबादी को कम किया इन्होंने। चले खैर, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बातें की हैं, थोड़ी सी कड़वी बातें भी की हैं, लेकिन जाहिर बात है अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है इनके दिल में और हर एक के लिए, और बड़ी अच्छी आवाज है इनकी। अगर कुछ सुनाना चाहें आप, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ सुनाएं, कुछ भी आप समझ लें, कुछ ऐसा नूर जहां का कोई चीज सुना दें या कुछ भी सुना दें। हम जनाब आपको कौमी तराने सुना देते जितनी हमें मोहब्बत अपने अच्छा है, पाकिस्तान बिल्कुल कुछ भी सुना दें। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन ये जो हमने आपने तराना पढ़ा है ये सच था? मुझे ये बताइएगा, मतलब कि आपने बोला बढ़ती रहे रोशनी, रोशनियां बढ़ रही हैं? बस क्या बताएं दुआ जनाब। ही कर सकता है ना इंसान। ठीक हो गया, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल अजीज। और आपका नाम? सलाहुद्दीन अयूबी। आओ, आपका नाम? मोहम्मद मबरूर खान। मोहम्मद मबरूर खान। मगरूर खान? मबरूर। मबरूर, मैंने कहा शायद इतने मोहम्मद मगरूर खान। अच्छा, टॉपिक इस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान उस तरीके से नजर नहीं आती, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो। दूसरे कंट्रीज की बात करें, खासतौर पे इंडिया की, वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर अपने बना रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। क्या वजह है? वन ऑफ द मेन रीजन जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी उतना मेंटेन नहीं की जाती। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाइनीज़ बाइक एक लेकर जा रहा ये वैसे आपने तो एग्जांपल बता रहे हैं ना, लेकिन ये बाइक पाकिस्तान की या कहाँ की है? हूँ, ये बाहर से इम्पोर्ट हुई है, कौन से कंट्री से? ये चाइनीज़ है। चाइना से है। बात ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, आपको फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं। ठीक जबकि है। अगर यही प्रोडक्ट अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट में देखूँ, उसकी प्राइस के हिसाब से वो वैल्यू टू मनी नहीं है। ठीक हो गया। उसके अंदर उस तरह के फीचर्स नहीं है, उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। उसको एक प्रॉपर आप कह लें कंपनी की तरफ से एक वो ब्रांड नहीं maintenance बनाया भी जा मिलता। रहा। ठीक है। ब्रांड को तभी आप आगे लेके जा सकते हैं जब आपकी बिल्ड क्वालिटी हर चीज़ ठीक है। आपकी टॉप ऑफ द लाइन। अच्छा, तो रीजन क्या है? वैसे तो ये डायलॉग पूरा पाकिस्तान के हवाले से फेमस है जी, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इंजीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, इन्वेस्टर बिजनेसमैन भी डेफिनेटली हर कंट्री में होते हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसी क्वालिटी बना। और इवन चाइना के बारे में तो मशहूर है, चाइना जो सा वो बड़ा हल्का माल बनाता है, या वो पाकिस्तान में हल्का माल भेजता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आपको मतलब जो इम्पोर्टेड है उसमें आपको हर तरह की क्वालिटी मिलेगी। मिल जाती जब आप है, हर रेंज मार्केट में जाएं तो आपको हर रेंज के मुताबिक उसकी क्वालिटी मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड्स को इतना इन नहीं होता वो। उसकी वजह एक ये भी है कि जो न्यू हमारे कंपनी यहाँ पर लॉन्च होती है उसको उस तरह कोई आगे आने देता नहीं। आने नहीं देता, ये तो- मेन चीज है। जो बड़े नाम है उनको ही सिर्फ पुश किया जाता है। ठीक है, और जैसे वो हमारी ज़्यादा- गाड़ियों की इंडस्ट्री में भी बिकती हैं, कोई भी न्यू कंपनी आती है उसको उस तरह पुश होने का, उस तरह मार्केट में अपनी जगह बनाने का मौका नहीं दिया ठीक जाता। है। 2-3 कंपनीज हैं, टोयोटा की बात कर ले, होंडा और सुजुकी, ये 2-3 मेन कंपनीज हैं। अच्छा, इसकी कीमत क्या है और ये कितने सीसी है? ये सीसी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक है। अच्छा। और ये 250 की है। 250 लाख।
जी 250,000 250,000 2.5 लाख रुपए। अच्छा 2.5 लाख रुपए की। इसको अगर लेट्स सपोज कोई इशू आ जाता है तो यहाँ पे मैकेनिक मौजूद हैं जो इसको रिपेयर कर देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैकेनिक्स नहीं होते। इसका इस तरह होता है कि आप कंपनी को कॉल करते हैं विद इन 1 आवर, आप जहाँ पर भी लाहौर में लोकेटेड है वहाँ पर आपके पास कंपनी आती है। इवन जैसे हमारी दूसरी बाइक्स होती हैं उसमें हमें ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, मंथली 1000, 1200, 1500 लग जाती है। ठीक है, इसकी जो ट्यूनिंग है अभी चाइना है, इम्पोर्टेड है, लोगों का होता है कि महंगा होगा। ठीक है। इसकी ट्यूनिंग बिल्कुल फ्री है। इसके अच्छा। पार्ट्स एज कम्पेयर टू 70 तो महंगे हैं, तो लेकिन इसका मतलब है चाइनीज कंपनीज अगर ये सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर सकते हैं तो पाकिस्तान की कंपनी ये सर्विसेज पाकिस्तान में क्यों नहीं Exactly. प्रोवाइड, ये अगर- सोचने वाली बात है। अगर हमारे जो मार्केट में बड़े नाम है वो थोड़ा सा स्पेस दें और इस चीज़ को अपना कंपटीशन रखें कि हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं जो बाहर से लोग इम्पोर्ट करें हम उसकी उसको वजह- फीड करें, लोकल हाँ। को प्रमोट करें। तो जबरदस्त। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस लेवल अच्छा, इंडिया की बात करें, वहाँ पे बाइक्स मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, उधर मेरे दोस्त हैं उनसे भी पूछता हूँ, बड़ी मुनासिब कीमत पे बड़ी बेहतरीन बाइक्स हैं, उधर की गाड़ियाँ बड़ी मुनासिब हैं और वो मेड इन इंडिया होती हैं। उन्होंने कैसे अपनी कंपनी को या अपने अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर लिया, मतलब क्या वजह समझते हैं? मेनली तो मैंने जो देखा है इंडिया में, अगर आप देखें बाइक्स, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, इनमें बाइक्स पे लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि अफोर्डेबल सही बात है, ऐसे ही है। तो इंडिया में आप देखेंगे आपको बाइक्स जो है नॉर्मल इंजन बाइक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। ठीक है। 100+ उनके पास वेरिएंट्स अलग है। पाकिस्तान में आप आते हैं आपके पास 70 है, 125 है, YBR और GS150। इस ठीक चार के अलावा आपके पास कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं है। जबरदस्त। तो उसमें हमें एक तो वैरायटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, है। वो उन्होंने कैसे कर लिया, सवाल ये पैदा है कि उन्होंने कैसे कर लिया। उन्होंने यही किया, वहाँ पर मार्केट में कंपटीशन बहुत है। ठीक कि है। आपके पास इतने सारे वेरिएंट्स हैं तो आपको वो आपके पास वो कौन सा कैच है कि लोग आपसे ठीक है, और वो ट्रस्ट भी Competition करते हैं की वजह शायद, वो से। मेड इन अपने कंट्री को प्रमोट करते हैं, यानी अपने कंट्री के प्रमोट करने प्रोडक्ट। की वजह यही है कि वो उन्होंने बिल्ड क्वालिटी वो मेंटेन किया, उन्होंने सर्विसेज वो मेंटेन किया ठीक है, कि लोग एतबार करते हैं कि हाँ हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। बड़ी इन्होंने जो था ना बड़ी एजुकेटेड वे में बात की और बड़ी ऑथेंटिक बात किया। अच्छा भाई, आप ये मुझे बताएं, आपने ये बाइक मुझे लगता है मॉडिफाई की है, अदरवाइज ये बाइक मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी बाइक है, जरा बताइएगा। यार ये 1984 मॉडल 1984 मॉडल 70 है। अच्छा, और इसकी अभी क्या कीमत है वैसे की अभी 70 की पाकिस्तान में? 1 लाख प्लस ही है। 1 लाख 1,50,000 प्लस। टच करती है। इनसे मैं ये बात कर रहा था, मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं प्रोडक्ट्स आ रही, चाहे बाइक्स हो, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे अगर हम बात करें हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की, जैसे मतलब हेलीकॉप्टर या इस तरीके से कोई बड़ी मतलब टेक्नोलॉजी की बात करें, हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे? पाकिस्तान बनाता भी है वो प्रोडक्ट, इसलिए नहीं इन होती उसकी क्वालिटी पे वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। वो सिर्फ चीज़ पे फोकस करते हैं, आवाम को प्रोवाइड करने के लिए उसकी प्राइस गंदी से गंदी करके क्वालिटी भी गंदी करते ठीक है। और चाइना जो उनका इसी तरीके से अपनी मार्केट यहाँ पे मजबूत करता जा रहा है, अपनी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे इन होते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्योंकि उनके पास फैसिलिटी और इंडस्ट्रियल लेवल पे उनके पास सही फैसिलिटी है। वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान में अच्छी मीन तो उनको प्रॉफिटेबल होता है तो फिर वो यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर करे तो उनको महंगा पड़ता है। इंडिया में जो बाइक्स हैं उनके रेट, इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट, या मेड इन मतलब वो जो उनका मेड है वो मेड इन इंडिया होता हाँ है, जी। पाकिस्तान में ये नहीं है। क्या फ़र्क, इस फ़र्क की वजह क्या है? और की वजह यही है, ये लोग अपने साइड के ऊपर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। ये कहते ठीक हैं है। हमें इम्पोर्टेड चाहिए। ठीक है, जबकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेंड चलना चाहिए कि मेड इन पाकिस्तान, प्रमोट मेड इन पाकिस्तान, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी चीज़ भी अच्छी बनाएंगे। मतलब मैं कोई कचरा सा या बिल्कुल लो क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट बनाऊं और इन्हें भी कहूँ भाई ये पाकिस्तान की, इसे प्रमोट करो, ये पाकिस्तान की, इसे वो नहीं करेंगे। मतलब बेशक पाकिस्तान से प्यार है लेकिन वो कहेंगे मैंने पैसे तो नहीं जाया हमें करने। एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें कोई भी प्रोडक्ट है उसमें उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है मेड इन पाकिस्तान कि अगर बाहर भी हम एक्सपोर्ट करें उसको तो उसकी अगला डिमांड कहे बढ़े। कि यार दिस इज मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह नहीं कि यार पाकिस्तानी है इसको नहीं इसको लेना। तो नहीं खरीदेंगे। वो और ज़्यादा उसको चाहें कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये मार्केट में रन कर सकती है। ठीक है, हमारी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जितना रन नहीं तो करता। पॉसिबल है आने वाले टाइम में कि यार कोई मसला नहीं, अभी ये इस तरह चल रहा है, आने वाले टाइम में हमारे लोग उठेंगे, हमारे बिजनेसमैन इन्वेस्टर उठेंगे, हमारी जो सी इंडस्ट्री दोबारा से जो है वो मार्केट में आएगी। पॉसिबल लग रहा है? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ तो बिल्कुल हो सकती हैं। उसमें यही है कि हमारी जो मार्केट गैप जो इतना बढ़ गया है उसको फिल इन करने के लिए छोटे इन्वेस्टर्स को, खासतौर पे छोटी कंपनीज को अगर मौका मिले ठीक है, तो वो कंपटीशन बन सकता उन्हें है। थोड़ा जब सब्सिडीज competition भी दी बनेगी। जाए, मतलब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ है जी। बड़ा अच्छा लगा ये भाई से बात करके, और इनसे बात करके इसलिए अच्छा लगा कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बाकायदा तौर पे ड्राइविंग मतलब बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनते हैं। इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, अदरवाइज जितने भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 80% बगैर हेलमेट के ही बाइक चलाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली अली। अली भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं बेसिकली एम्पोरियम में हूँ, ब्रांच मैनेजर। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं
बहुत तेजी से बाहर जाते नजर आ रहे हैं, उसकी क्या रीजन है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली पहला सवाल आपने किया कि जो आपके नौजवान हैं पाकिस्तान के वो हाँ। बाहर जा रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में इतने हालात अच्छे नहीं हैं ठीक है। कि आप कहेंगे तो जितनी मर्जी जो है वो स्ट्रगल कर ले, मेहनत कर ले, मिडिल क्लास लोगों के लिए वो कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है ठीक है। कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। नहीं, उसकी वजह क्या है? वैसे तो हम कहते हैं पाकिस्तान में हर तरह का मौसम है, पाकिस्तान में वो बड़े लोगों के लिए सारी चीजें हैं। अच्छा, बेसिकली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, वो जलील हो रहे हैं। हमें पता है हमारे पास मिडिल क्लास तबका भी है उनमें, तो वो जितने नौजवान हैं, ज्यादा नौजवान जो मिडिल क्लास के हैं, बाकी के जो पोस्ट लोग हैं जो कह लें कि सही खाने पीने वाले हैं, वो तो सही जी रहे हैं। ठीक है। तो वो इस तको में चाहते हैं कि शायद बाहर जाके हम कुछ अच्छा कर लें, कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं लेकिन होता। अब पूरी दुनिया में इमेज भी हमारा जो सामने आ रहा है, वो बिल्कुल हमारा इमेज नहीं सही रहता। बाहर जाके वो इस तरह के काम नहीं करते कि जो उनको करने चाहिए। ठीक है। बाहर भी उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। लाइक आप इंग्लैंड में देख लें, क्योंकि स्किल्स नहीं होती, उसकी रीजन ये है ना। वो जाते तो हैं भाई, लेकिन उस तरह का कोई इसका निजाम नहीं होता। ठीक है। अच्छा, और बाकी जो अफगानिस्तान और सवाल किया कि अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, वो तो कुछ इस तरह का मुझे लगता है कि जैसे उनको कोई पुश मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? इंडिया से, या कह लें कि अमेरिका से। ठीक तो है। वो जिसकी वजह से उनके इख्तलाफात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो रिसेंटली मैंने ये भी पोस्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान की जो टीम है, सॉरी अफगानिस्तान की जो टीम है, वो पाकिस्तान नहीं आ रही, सिक्योरिटी खर्चा है। ठीक है। और दूसरी वजह ये है कि अफगानियों को बाहर भी निकाला है इन्होंने। हाँ, तो वो तो पाकिस्तान। एक हक था कि भाई अपने मुल्क में जाएं, तो कुछ ये भी वजह है। तो मेरे ठीक ख्याल है, में मैं क्लास लगा आपसे रहे हैं। लास्ट में यही बात पूछूंगा। आपने जो बात की है ना कि भाई एक वजह ये है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान के जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्हें बाहर वापस भेजा गया, और जिस तरीके से भेजा गया उसको लेके गुस्सा है। दूसरा, आपने बोला कि पीछे से पुश कर रहा है इंडिया, शायद पुश कर रहा है। नहीं, इंडिया को लेट्स सपोज इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, हमारा इंडिया से कोई मुकाबला बन रहा है कि भाई इंडिया के बन रहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं बनता। तो फिर इंडिया को क्या जरूरत है? लाइक मेरा और आपका तो मुकाबला होती है ना, देखिए अपनी मतलब कि कम्युनिटी बढ़ाने के लिए जितने भी लोग साथ हो तो अच्छा ही होता है मुल्क के लिए। तो हम क्यों नहीं बढ़ा लेते? हम क्यों नहीं अफगानिस्तान हमारे तो को, वैसे इंडिया के अपने अगेंस्ट अफगानिस्तान को क्यों? मैंने कल के वीडियो में सेम बात बोली थी और शोएब भाई ने भी सेम बात बोली है, और मेरा जो मैंने रिलेट करा था कि क्रिकेट के ऊपर बात चल रही थी कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है क्रिकेट में, तो हम तो दूर हैं। सबसे पहले तो आप हो, तो वो इनिशिएटिव आपने क्यों नहीं लिया? आपके पास एक से बढ़ के एक क्रिकेट प्लेयर थे। तो जो भारत का कोई सीनियर प्लेयर अफगानिस्तान को फ्री में कोचिंग देने के लिए तैयार था उनकी टीम को, तो लॉयल्टी उनकी भारत की तरफ बढ़ेगी ना। सेम चीज़ अगर शायद आप सबसे पहले इनिशिएटिव लेते तो वो चीज़ उनके आपके लिए रहती, बट आप तो पीछे रह गए। तो इनिशिएटिव आपको भी तो लेना चाहिए ना भाई। अफगानिस्तान के रिश्ते हमारे साथ अच्छे हैं इसलिए क्योंकि म्यूचुअली एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है। हमारे बहुत सारे हैवी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हुए हैं पहले से, और उनको पता है। बीच में भी अफगानिस्तान में क्राइसिस थे, फिर भी हमने ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे दिया था। अफगानिस्तान में नहीं, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, मतलब अफगानिस्तान की अगर बात हो रही है तो मैं उसके ही सापेक्ष में बोल रहा हूँ। तो वो इनिशिएटिव जो हम लेते हैं वो आप क्यों नहीं लेते हैं? अफगानिस्तान को नहीं समझ लग रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो है अपनी अपनी यार। ठीक है। कुछ इस तरह के मामला नहीं है कि तो ये बहुत बुरे हाल है जवानों के। मेरा तो ये मैसेज है, मामला ठीक हो सकते हैं, यानी खास तौर पे हम अपने नेबर कंट्री, इस्लामिक कंट्री है, हमें तो बताया गया मुस्लिम उम्मा जो भी है, किसी के साथ भी है मामला हल हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो हाँ। वरना हमें तो सिर्फ पाकिस्तानियों को तो अपनी पड़ी है, मैंने जो इसको अपनी गवर्नमेंट को तो अपनी पड़ी है, अपने बस चीजें बढ़ जाए, पेट बढ़ जाए, सारी चीजें बढ़ जाए, बाकी चाहे बढ़। ठीक है। चाहे पाकिस्तान की वैल्यू कम हो रही है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कम हो रही है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उनको, बस अपने मुझे लगता है ये होता है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी, वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था इंडिया के बजट के बारे में। बाकी पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेंगी। जय हिंद।